अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक काबिल रश्क और सबक आमोज़ कहानी। एक मौल्लम कुरान इंतहाई नसीहत आमोज़ वाक़या बयान करते हुए कहते हैं, एक बच्चा मेरे पास आया जो मदरसे में दाखिला लेने का ख्वाहिशमंद था। मैंने इससे पूछा, बच्चे आपको कुरान का कुछ हिस्सा ज़बानी याद है? बच्चे ने कहा, जी। मैंने इसका इम्तिहान लेते हुए कहा, फिर आप मुझे 30वां पारा सुनाएं। इसने मुझे 30वां पारा ज़बानी सुना दिया। मैंने पूछा, आपको सूरतुल मुल्क भी याद है? इसने मुझे सूरतुल मुल्क भी सुना दी। बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे कि इस छोटे से बच्चे ने कम सनी के बावजूद कुरान करीम का कुछ हिस्सा हिफ्ज किया हुआ है। मैंने इससे सूरतुल नहल सुनाने को कहा तो इसे वो भी याद थी। जूं जूं वो मेरे सवालात का जवाब दे रहा था, मेरी हैरानी बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा कि अब इससे बड़ी सूरतों के मुतालिक पूछते हैं। मैंने कहा, आपको सूरतुल बकरा भी याद है? इसने कहा, मैं इसने हाँ में जवाब दिया और साथ हैं किसी गलती के बगैर सूरतुल बकरा भी ज़बानी सुना डाली। मैंने मुताज्जब होकर पूछा, बच्चे लगता है आपने पूरा कुरान हिफ्ज कर रखा है? इसने कहा, जी। ये सुनते ही फ़र्द मुसर्रत से मेरी ज़बान से बेसाख्ता सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, तबारक अल्लाह के अल्फाज अदा होना शुरू हो गए। मैंने इससे कहा, आप कल मेरे दफ्तर आ जाइएगा, मैं और साथ अपने सरपरस्त को भी लाइएगा। मैं बच्चे के जाने के बाद हैरत उस्तजाब के समंदर में डूबा रहा और दिल ही दिल में ताने बाने बुनता रहा कि यकीनन इसके वालिद साहब दीन के पाबंद, नेक सीरत और कुरान से शदीद मोहब्बत रखने वाले होंगे, जिसके नतीजे में इसने अपने बच्चे को छोटी सी उम्र में कुरान याद कराया। मुझे इस वक्त हैरानी का शदीद झटका लगा जब वो कल सुबह अपने वालिद को लेकर आया। इसके वालिद साहब ज़ाहिरी शक्ल सूरत से बिल्कुल भी मुतअब्बद सुन्नत और पाबंद शरीयत नहीं लग रहे थे। इस बच्चे के बाप ने मेरी परेशानी को भांप लिया और फौरन बोला, मैं जानता हूँ कि आप मेरे इस बच्चे का वालिद होने की वजह से हैरान हैं। मैं अभी आपकी हैरत ख़त्म की देता हूँ। असल बात यह है कि इस बच्चे के हिफ्स के पीछे इसकी वालदा का हाथ है, जो बच्चों की तरबियत के हवाले से 1000 आदमियों के बराबर है। आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि मेरे 3 बेटे हैं और सब हाफिज कुरान हैं। मेरी सबसे छोटी बेटी 4 साल की है, वो भी 30वां पारा हिफ्स कर चुकी है। मेरी हैरानी इंतहा को पहुंच गई थी। मैंने पूछा, ये कैसे मुमकिन है? 4 साल की बच्ची ने 30वां पारा कैसे याद कर लिया? इसने जवाब दिया, बच्चों की वालदा का तरीका कार ये है कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो इसे कुरान याद करवाना और हिफ्स कुरान का शौक दिलाना शुरू कर देती है। वो बच्चों का मुकाबला कराती है और कहती है कि सबसे पहले ये सूरत याद करेगा, रात का खाना इसकी पसंद का बनेगा। जो सबसे पहले पारा हिफ्स करेगा, हम वीकेंड पर इसकी पसंद की जगह जाएंगे। जो सबसे पहले कुरान ख़त्म करेगा, हम सालाना छुट्टियां इसके मुंतखब करदा इलाके में गुजारने जाएंगे। यूं बच्चे अपने अपनी शौक की तकमील के किए हिफ्स कुरान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जी हाँ, ऐसी नेक माएँ ही घर संवारती हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बनने के पीछे इनकी वालदा ही की काविशी थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के अजीम फ़कीया व मुहद्दिस बनने के पीछे इनकी वालदा माजिदा की जहूद व मसऊदा थी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के इमाम दारुल हजरा की मनसब आला पर फायज होने के पीछे इनकी वालदा मोहतरमा का हाथ था। इमाम अहमद बिन हम्बल के इमाम अहल सुन्ना वल जमाता का लक़ब हासिल करने के पीछे इनकी वालदा की मेहनतें थीं। याद रखिए, नेक और सालिहा औरत निष्ठ मुआशरा नहीं बल्कि मुआशरे की बुनियाद और सतून होती है। मेरी उम्मत की माओं को मुआशरे को करामात और दीन के नूर से आरास्ता अफराद फराहम करने के लिए उम्मत बनने की ज़रूरत है। लाजमी शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।